आज एक नई स्टोरी के साथ आया हूँ आपसे शेयर करने। तो ये जो स्टोरी है मेरी रियल लाइफ स्टोरी है और प्रैक्टिकली बताऊँगा आपको कि क्या-क्या हुआ था मेरे संग। और जो ये स्टोरी बताने वाला हूँ ना, इसका एक रिलीजियस स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, मतलब प्रूवन फैक्ट है, कोई इसमें क्लिकबेट वाली बात नहीं है। तो अभी आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो ये स्टोरी जो है, ये है पहाड़ी कुत्तों के रिलेशन में। तो पहाड़ी कुत्ते, जैसा कि आपने बहुत से लोगों ने देखे होंगे कि पहाड़ी कुत्ते जो होते हैं ना, वो नॉर्मल हमारे प्लेन एरिया वाले जो होते हैं कुत्ते, उनसे कुछ अलग ही होते हैं। मतलब देखने में बहुत ही चार्मिंग, सुपर चार्मिंग होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। बट जितना देखने में वो ख़तरनाक से लगते हैं और बड़े से लगते हैं, बिग साइज होते हैं, उतने ही वो बिहेवियर वाइज बहुत ही हम्बल और काइंड होते हैं। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी। तो जब भी मेरी कोई विज़िट होती थी, जैसे अभी रिसेंटली मैं केदारनाथ जी गया और मैं उससे पहले जागेश्वर जी गया था। तो मेरी जो भी विज़िट रही है जहाँ पे माउंटेन होते हैं और जहाँ पे हिली एरिया होते हैं, तो वहाँ मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि ये कुत्ते ना बहुत ही आपसे मतलब घुलना मिलना चाहते हैं, और अगर आप समझो इनकी बात को तो ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो ये स्टोरी तब की है जब मैं जागेश्वर गया था अभी दिसंबर में अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं गया था और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त थे। जब हम जागेश्वर गए तो वहाँ रास्ते में हमारा एक फ्रेंड था तिवारी, उसका एक गांव था। तो क्या गांव था भाई उसका, मतलब वहाँ पे उसके ताऊजी रहते थे, और वहाँ का जो बैकयार्ड का सीन था, तो बैकयार्ड से वो पूरा हिमालय दिख रहा था कि हिमालय की रेंज, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जस्ट पहुँच गए हिमालय पे, 2 कदम पे, बट बहुत दूर था, वो देखने में लग रहा था। तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही मतलब होता है ना कि एक दुनिया से हट के शांत वातावरण और पहाड़ों के बीच में, और जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है बिल्कुल वैसा सा माहौल था। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे ना, तो हम जस्ट बैठे थे, मेरे तीनों दोस्त भी बैठे थे, हम जस्ट चेंज किया था और हमारा प्लान था कि हम जागेश्वर की तरफ निकलेंगे, मंदिर की तरफ। तो हम जस्ट बैठे थे कुर्सी पे, तो हमने देखा भाई के 2 पहाड़ी कुत्ते और चलते हुए आ रहे हैं सामने से। और मतलब फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा ऐसा था कि भाई ये मतलब कितने ख़तरनाक से लग रहे हैं और बड़े बिग साइज़ के होते हैं। आदत नहीं है ऐसे प्लेन एरिया वाले लोगों को ऐसे कुत्ते देखने की, तो ऑब्वियसली लगता है कि यार अटैक ना कर दें। तो मतलब मेरे दोस्त से मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये पालतू हैं क्या? बोला कि नहीं यार जैन, पालतू तो नहीं है। फिर ताऊ जी से बात हुई उसके, तो उन्होंने बताया कि लोकली किसी के यहाँ पलते हैं। तो बोले कि हमारे यहाँ आना जाना इनका लगा रहता है, तो कोई भी अगर नया आता है ना, तो वो उसे ऐसा करते हैं ना कि ग्रीटिंग देने के लिए आ जाते हैं, सूंघते हैं कि कौन आया नया बंदा, देखते हैं। तो दोनों चले आए और भाई मुझे तो बड़े ही अच्छे से लगे कि मैंने कहा यार देखने में क्या लग रहे हैं, और मतलब बिहेवियर उनका वही जैसे मैंने बताया कि बहुत ही सॉर्टेड, और आए आराम से, थोड़ा स्माइल किया और घुल मिल गए, जैसे हमसे बहुत टाइम से मिले हों, मतलब कोई पुराना ही रिलेशन चला आ रहा हो उनसे हमारा। ये वाली बात मुझे बाद में हिट हुई। तो उनका बिहेवियर ऐसा था कि जैसे बहुत लंबे समय से हमसे घुले मिले हों, और पता ही नहीं चला कि अभी मिले हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था। कोई नहीं, ये तो बात चलो जब तक इतनी क्लियर हुई नहीं थी। फिर उसके बाद जब हम जागेश्वर की तरफ निकले, तो हम पे 2 बाइकें थी। एक बाइक पे 2 बंदे, मैं और मेरा दोस्त काकू, और दूसरी बाइक पे था तिवारी और अभिनव। तो हम ऑफ रोडिंग के रास्ते से जा रहे हैं। अब रास्ता भाई ना हमने देखा ना हम कभी पहले गए, और मैंने मतलब और लोगों से डिस्कस भी करा था कि बोले कि यार रास्ता थोड़ा सा टफ है, हो सके तो दिन में पहुंचना, थोड़ा जंगल लग जाता है वहाँ पे। और एक सीरियस बात वो हमें बाद में पता चली, आगे बताऊँगा रास्ते के बारे में। तो फिर ताऊ जी से हमने तिवारी के पूछ लिया था रास्ता क्या, उन्होंने बताया कि भाई मतलब आपको ऑफ रोडिंग करते हुए जाना है। वो थोड़ा हमने मतलब एक आइडिया ले लिया था, रफ आइडिया, पूरा हमें क्लियरली पता नहीं था कि क्या होने वाला है रास्ता। अब हम निकले तो भाई वो पूरी ऑफ रोडिंग, और हम पे थी एवेंजर्स 2 बाइकें। तो हम ऑफ रोडिंग पे चल रहे हैं, और 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि बिल्कुल कच्ची मिट्टी होती है ऑफ रोडिंग में, तो बाइक फिसल गई। अब इधर खाई और इधर पूरा पहाड़ चल रहा है। तो मैंने कहा भाई काकू से, मैंने कहा भाई तू इधर चला, अगर गिरे तो थोड़ा स्कोप रहेगा कि अपने यहाँ पे बच जाएंगे। मैंने कहा तो इधर तो बिल्कुल ख़त्म ही है मामला। तो अब जब हम चले ना वहाँ से, तो मैंने जो मेन चीज़ नोटिस करी कि वही डॉग ही, उनमें से जो 2 डॉग आए थे उनमें से एक डॉग हमारे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने कहा यार मैंने कहा तिवारी यार देखिए पीछे पीछे आ रहा हमारे। तो बोला कि अरे कुछ नहीं जैन, ये तो आते रहते हैं, तू आने दे। मुझे लगा कि भाई जाएगा 5 मिनट 2 मिनट,
थोड़ा पीछे तक जाएगा और फिर रुक जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा भाई। मैंने ये सोचा, भाई मैं क्या देख रहा हूँ कि 5 मिनट हो गया, वो हमारे पीछे पीछे। मैंने फिर मुड़ के देखा, वो हमारे पीछे पीछे। 10 मिनट, 15 मिनट भाई हो गए, 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा। तो मैंने फिर तिवारी को बोला, मैंने कहा यार ये तो पीछे पीछे आ रहा। बोला कि हाँ जाना आने दे। मैंने कहा यार इसमें मेरा दिमाग पड़ा है थोड़ा, मैं हूँ डॉग लवर, तो मैंने कहा यार ये ऐसे आ रहा है और जंगल टाइप एरिया हो गया बिल्कुल, और शांति बिल्कुल कोई नहीं, बस 2 बाइकें चल रही हैं, वो पीछे पीछे हमारे। तो मैंने सोचा कि यार शाम का टाइम था, करीब 6 के बाद का, 6 के अराउंड हो रहा था, मतलब बिल्कुल दिन ढलने वाला था, तो वो पीछे पीछे रुके ना बनता। अब मैंने कहा यार इसे जा तो हमारे संग रहा है, बट इसे ना तो हम मंदिर तक ले जा सकते, या तो हम मंदिर तक ले जा सकते होते, और ये हमारे साथ चल रहा है। अब इसे पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस चले जा रहा है। तो मैंने कहा यार ये रास्ते में अगर इसे हमने छोड़ दिया तो इसका होगा क्या, ये वाली टेंशन मेरे को सता रही थी। मैंने बात भी करी बहुत, तिवारी को बोला भी, तो बोला कि यार आने दे, अब कुछ नहीं, हम अपनी बाइक चला रहे हो, बेचारा थक गया पर चले जा रहा है कंटिन्यूस। और एक टाइम ऐसा आया कि वो बिल्कुल हाँफ गया। अब फिर थोड़ा आगे गए तो फिर एक रास्ता ऐसा आया कि वहाँ पे 2 रास्ते जा रहे थे, एक लेफ्ट और एक राइट। अब हम तो नए बंदे, हमें पता ही नहीं कि भाई जाना कहाँ है। अब हम सोच रहे हैं कि किधर जाएं, लेफ्ट लें या राइट लें। अब हम जस्ट खड़े होकर सोच रहे हैं कि क्या करना है। मैप देखो भाई, मैप काम नहीं करता ऐसी जगह पे, तो बिल्कुल कच्चा पक्का एरिया, वहाँ पे मैप में भी कोई भी क्लू नहीं। अब हम देख रहे हैं कि जाना किधर है। फिर एक वही जो हमारे पीछे चल रहा था डॉगी, वो आया। जब तक तो वो हमारे पीछे चल रहा था, अब ये मोमेंट पे उसने क्या किया कि राइट वाला जो मोड़ था ना, उसमें आगे चला गया। तो मेरा जो दोस्त था हमारे संग, अभिनव, को बोला कि यार जैन यही है रास्ता। मैंने कहा भाई तू आया पहले? बोला कि नहीं आया नहीं, बट मुझे पता है कि यही है। मैंने कहा ऐसा कैसे? बोला भाई तू चल बस यही है। अब हम उस रास्ते पे चल दिए जिस रास्ते पे वो आगे चला। हम जिस रास्ते पे पहुँचे ना आगे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वही रास्ता था जहाँ हमें जाना था। तो एक लेफ्ट रास्ता जाता वो बिल्कुल अलग थलग, पता नहीं हमें कहाँ ले जाता, और एक वो राइट रास्ता जिस पे हम चले गए और हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, आगे निकल गए जागेश्वर धाम की तरफ। तो फिर ये बात भी मुझे बाद में बड़ी हिट हुई। मैंने कहा यार कि हमें रास्ता पता नहीं, और हमने जो ये रास्ता आगे गया और हम इसके पीछे पीछे चल दिए और हम अपनी सही मंजिल पर पहुँच गए। तो फिर हुआ क्या कि हम जब थोड़ा और आगे आगे निकले ना, तो फिर ऐसे स्टीप चढ़ाई आई ऊपर बाइक की। तो हम तो अपनी बाइक दौड़ाकर ऊपर चल दिए। अब मैंने थोड़ा ये भी बोला, मैंने कहा भाई थोड़ा जल्दी लो, जब तक हम इसे देखते रहेंगे ना, इसके विजुअल में आते रहेंगे एरिया में, तो ये हमारा पीछा करता रहेगा। अगर हम इसको देखना बंद हो जाएंगे, रुक जाएगा, एटलीस्ट वापस चला जाएगा, ये और आगे नहीं आएगा, क्योंकि हम मंदिर तक तो इसे किसी भी हालत में ले जा ही नहीं सकते। तो फिर हमने वैसे किया, हमने थोड़ी बाइक की रेस बढ़ाई और हमने देखा कि वही वो काफ़ी पीछे रह गया और उसने हमें देख नहीं पाया। फिर हम फटाफट अपने निकल गए और हम, जैसा मैंने बताया, कि जागेश्वर धाम की तरफ पहुंच गए रात में। और वहाँ पहुँचने के बाद हमने वही दर्शन वगैरह करे, वहाँ पे स्टे करा। फिर जब हम लौट के आए तो हमें पता चला कि वो, हमने ताऊ जी से बात करी तो बोले कि अरे ये तुम अपने संग ले गए थे कैसे? हमने कहा हम क्यों ही लेके जाएंगे, और हम कैसे लेके जाएंगे, पहली बार तो मिले। तो बोले यार ये जिनके हैं वो इसे ढूंढ रहे थे, और डॉगी को। हमने कहा फिर? बोले इसे ढूंढ के लेके आए हैं वहाँ से, आधे रास्ते से तुम्हारे इधर जंगल में, ये आ नहीं पाया था। तो भाई ये चीज़ हमें अगले दिन पता लगी, मतलब जब हम लौट के आए तो हमें पता लगा कि वो रास्ते में बेचारा रह गया था, और जो मतलब मैं सोच रहा था कि ऐसा ना हो, वो वही चीज़ हो गई। बट ये है कि थैंक्स टू गॉड कि वो सिंपली अपने घर मतलब आ गया, उसका ओनर ढूंढ के लिए आया था उसे। तो उसके अलावा एक बार जब मैं अभी केदारनाथ जी गया तो वहाँ पे भी सेम इंसिडेंट, मतलब हम जा रहे हैं, शॉर्टकट लिया हमने, रास्ते हमें पता नहीं भाई किधर शॉर्टकट, तो शॉर्टकट है जिधर सब जा रहे हैं उधर हम चले गए। अब जब थोड़ी भीड़ हटी और कोई नहीं दिख रहा था, तो वही फिर कन्फ्यूज़न कि किधर की तरफ जाना है। तो वही एक हमारे संग चल रहा है डॉग, और पहले की तरह ही, और उसने क्या नाम है, जिस रास्ते चला भाई हम उस रास्ते गए और सिंपली हम अपनी मंजिल तक, केदारनाथ मंदिर तक। तो ये मतलब मैं आपको को बता रहा हूँ कि जो पहाड़ी कुत्ते होते हैं ना, इनमें एक टेंडेंसी होती है रास्ता दिखाने की। तो ये प्लेन एरिया वाले डॉगीज में नहीं होगी, ये पहाड़ी कुत्तों में आपको मिलेगी। अगर किसी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा तो वो बेहतर जान सकेगा। बाकी आप कभी जाएंगे पहाड़ों पे तो डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप उनसे थोड़ा भी मिलते जुलते हैं, या थोड़ा भी अगर आप उनको मतलब प्यार करते हैं, या तो फिर आपको देखने मिलेगा। तो ये चीज़, अब मैं स्पिरिचुअल इसका एक रीज़न देता हूँ कि ऐसा क्यों। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर माने तो
जो पांडव स्वर्ग की तरफ रास्ता ले लिया था, उन्होंने स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें भी कोई रास्ता दिख नहीं रहा था कि स्वर्ग का रास्ता क्या होगा। अब पहले गूगल मैप तो थे नहीं भाई, और ऐसी जगह पर गूगल मैप तो वैसे भी नहीं काम करते। तो उन्होंने क्या किया था, उनके साथ भी एक कुत्ता था, तो वो उनको रास्ता दिखा रहा था कि स्वर्ग का रास्ता क्या होगा। उन्होंने उस डॉगी को पूरा फॉलो करा है और वो स्वर्ग के द्वार तक पहुँचे हैं। और वो कुत्ता कोई और नहीं, स्वयं यमराज थे कुत्ते के रूप में। तो वो चीज़ बाद में पता लगी थी कि ये जो हमारे साथ डॉगी चल रहा है इतनी देर से, पांडवों को पता लगा बाद में कि ये स्वयं यमराज थे जो हमें स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे थे। तभी से जो कुत्तों में है ना, ये टेंडेंसी आ गई है कि वो जो भी उनके साथ चलता है, घुलता मिलता है, उसे वो अपना मालिक की तरह ट्रीट करते हैं और उसे रास्ता दिखाते हैं। तो ये पहाड़ी कुत्तों में सबसे बड़ी खासियत है कि वो रास्ता दिखाते हैं। और अगर आप कभी भी जाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, या किसी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की मेरी कहानी, और तब तक हर हर महादेव।